ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 जनवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली बहुत सारे दैवी गुणों को लेकर के आई है और बाबा ने हम सबको हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य बताया क्या होना चाहिए। सदा खुशी में रहना, बहुत मीठा, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, ये पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, जब तक हमारे अंदर गुण नहीं आएंगे, हम कितना भी पुरुषार्थ करें, कितना भी मेहनत करें, कितनी भी सेवा करें, लेकिन उसका आउटपुट नहीं कहा जाएगा। क्योंकि बहुत दिनों से बाबा इस बात पर जोर दे रहा है कि हमारे गुण हमारे अंदर दिखने चाहिए। जैसे कल की भी मुरली में बाबा ने कहा ना, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना और दूसरा उसका अनुभवी मूर्त बनना। तो अनुभव बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे बाबा आज कह रहा है कि देखो, फाइनल तो तुमको 16 कला संपूर्ण बनना ही है। हमारा लक्ष्य जो है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना और 16 कला संपूर्ण थे। और दूसरे गुण की बात यह है कि एक बात का तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि तुम्हारे द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचे। हमारे मनसा वांचा कर्मणा कोई दुखी नहीं होना चाहिए हमारे द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है जो हमें ध्यान देना चाहिए। और ज्ञान बल, वैसे तो ज्ञान का बल पवित्रता का विवेल कहा है बाबा ने। आज अलग से याद और पवित्रता का बल कहा है, क्योंकि अगर सतगी राजाई चाहिए तो ये बल तो चाहिए। और ये बल देने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ, जिसके लिए हम गाते थे कि छोड़ दे आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रे। किसके लिए गाते थे? उस परमात्मा के लिए गाते थे। क्यों गाते थे? क्योंकि उस परमात्मा से योग और ज्ञान दोनों बल मिलता है। वैसे तो आप देखो, ये वाला जो याद और नॉलेज तो सब जगह चलता है। स्टूडेंट लाइफ में भी देखो तो उससे बल मिलता है। तो वो हमें अच्छी तरह से देखना है और अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है। आज बाबा ने त्रिमूर्ति की बात की है। दुनिया में जो त्रिमूर्ति रास्ता भी बनाते हैं, त्रिमूर्ति हाउस भी बनाते हैं, तो दुनिया में जो त्रिमूर्ति समझते हैं वो ब्रह्मा विष्णु शंकर को समझते हैं। लेकिन क्या यही त्रिमूर्ति है? उसकी गहराई को हम देखेंगे, है ना। बेसमझ और समझदार की बात आई है। तो हमको बेसमझ किसने बनाया? तो हम सबको पता है, 5 विकारों रूपी रावण ने बनाया, है ना। अब समझदार भगवान बना रहा है। इसी का गायन है कि राम ने बानर की सेना की ली। तो इसको तो बाबा कई बार बता चुका, क्योंकि हम बंदर मिसल थे। कर्म विकर्म अकर्म की गुहिगति भी आई हुई है, उसको भी समझना है। और जैसे भगवान नॉलेजफुल है, बाप टीचर सदगुरु रूप से हमें बैठ के पढ़ा रहा है, समझा रहा है, तो हमें भी उसको अच्छी तरह से समझना है। और बाबा ने कहा, तुम किसी को भी पूछ सकते हो कि मन मना भव का अर्थ क्या है। दुनिया में आधे लोग तो जानेंगे ही नहीं। तो भगवान ने वो बताया। आज बाबा ने आर्य समाजियों को भी याद किया है, क्योंकि वो झंडा लगाते हैं और उनके झंडा में एक तरफ शिव होता है। तो बाबा ने कहा वो आसानी से तुम्हारी बात समझेंगे, तो उनके साथ साथ झंडा लगा सकते हो। लेकिन ये सब करने के लिए बाबा कहता है शौक होना चाहिए। शौक नहीं होगा तब तक तो कुछ करेंगे नहीं। आज बाबा ने कहा
16 कला संपूर्ण अभी तक कोई बना नहीं। देखा जाए तो मम्मा बाबा को छोड़ के तो कोई बना नहीं। आज का वरदान, आज बाबा ने गृहस्थियों के लिए कहा कि अगर कोई प्रवृत्ति को संभालते हुए भी आत्मिक स्वरूप में रहता है, मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है, नष्टो मोहा है, और अगर ये क्षमता रखता है कि भगवान अगर ऑफर करे तो वो आ जाएगा, बंधन नहीं है, तो वही बाप समान कर्मातीत है। और स्नेह और सहयोग के साथ साथ बाबा ने कहा अगर शक्ति स्वरूप बनो, शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। तो ये आज की पूरी मुरली है। शुरुआत करेंगे हमारे जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो आप देखो, हम सब चाहते हैं, और दुनिया में भी हर कोई चाहता है, जो भी पुरुषार्थ कर रहा हो, कि केवल आध्यात्मिकता की बात नहीं है, तो हर कोई संपन्न संपूर्ण बनना चाहता है। बाबा ने कहा तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य होना चाहिए कि हम सदा खुशी में रहें। और सदा खुशी में कौन रह सकता है? बाबा देखो सदा शब्द को हमेशा अंडरलाइन कराता है ना। याद के बोलेगा तो बोलेगा सदा याद रहता है। तो सदा शब्द को बाबा इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि नहीं तो फिर दुनिया की तरह हो जाएगा, कभी खुशी कभी गम। आज खुश हैं, कुछ अच्छा हो गया तो खुश हैं, हमारे मन मुआफिक बात हो गई तो हम खुश हैं, नहीं तो हम दुखी हैं। तो वो नहीं, कभी खुशी कभी गम नहीं, 50-50% नहीं। हमको जब पूरे कल्प में 3/4 सुख मिलता है, तो फिर कभी खुशी कभी गम में हम कैसे हो सकते हैं? तो सदा खुशी में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? सदा खुशी में कौन रह सकता है? जिसके सदा एक बाप के साथ संबंध हो, जिसको एक बाप दूसरा ना कोई, जिसका कोई अटैचमेंट नहीं होगा, जिसको किसी के साथ कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, जिसको चाहिए नहीं होगा। और मैं यही सोचता हूँ, जिसको चाहिए होता है वो खुश नहीं रह सकता है ना। सब कुछ चाहिए, घर चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, है ना। तो सब चाहिए अगर आपको रहेगा तो सब चाहिए, तो सब पूरा नहीं होना चाहिए। सब चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? तो वो समझो, तो हमें इन सब चीज़ों से, इन चाहिए से हमें डिटैच होना चाहिए। जब तक डिटैच होना चाहिए नहीं आएगा, तब तक हम बन नहीं सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं। और दूसरी बात बाबा ने कहा बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। अब बहुत बहुत मीठा, कई लोग क्या होता है, हम देखते हैं कि कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे जो सामने वाली आत्मा के लिए चुभ जाए। मीठा बोलना मतलब, अच्छा, मीठा बोलने का मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो जिसको दुनिया में लोग बोलते हैं बटरी, तो क्या करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि भाई इतना मीठा बोल रहा है कि ऊपर से ही पता चलता है कि हम झूठी तारीफ कर रहे हैं। वो वाइब्रेशन नहीं मिल रहे सामने वाली आत्मा से, लेकिन वो आत्मा बोल रही है ना। जैसे कई लोग, आपने अगर फ़ोन कर लिया तो क्या बोलेंगे, अरे बस आपको ही मैं याद कर रहा था, बड़ी याद आ रही थी आपकी 2 दिन से। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन वाइब्रेशन से पता चलता कि आप याद कर रहे थे कि नहीं याद कर। तो कई बार क्या होता है कि हमको सच बोलने की जरूरत नहीं होती। ट्रूथ हैज़ द पावर टू रिवील हिमसेल्फ। ट्रूथ, सच्चाई अपने आप आती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। सच को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती। सच स्वयं में समर्थ है प्रूव करने के लिए, तो हमें वो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि आप मीठे हैं, दिखावटी मीठे नहीं हैं, तो सामने वाली आत्मा को अपने आप वो वाइब्रेशन मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान मीठा है, हर रोज मीठे बच्चे कहता है,
तो हमें कड़वा क्यों बनना है? और अगर मीठे नहीं होंगे तो आप किसी को सुख नहीं दे देंगे। जो बाबा ने आज कहा, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म वाले बच्चे भी क्या होंगे? दुख हरता सुख करता होंगे। उस स्वप्न मात्र में भी दुख नहीं देंगे। और दुख हम कैसे कैसे देते हैं? देखो, मीठा नहीं बनेंगे तो कड़वा बनेंगे, कड़वा बनेंगे तो दुख देंगे। और दुख कैसे दे सकते हैं? तो 3 तरह से हम दुख देते हैं। एक, संकल्पों के द्वारा। संकल्पों के द्वारा कैसे दुख देते हैं? किसी के बारे में नेगेटिव सोचना, ये तो अच्छे है ही नहीं। अच्छे नहीं है मतलब अच्छे की डिफिनीशन हमारी क्या हो गई? अगर मेरे अनुसार सामने वाली आत्मा चल रही है तो अच्छी है, नहीं तो अच्छी नहीं है। हर एक की अच्छे की डिफिनीशन अलग अलग होती है ना। अच्छा किसको कहते हैं? मेजोरिटी लोग दुनिया में किसको अच्छा कहते हैं? जो उसके अनुसार चले वो अच्छा, उसके अनुसार ना चले। आप देख लो, बच्चा माँ बाप के अनुसार चले तो अच्छा, पति पत्नी के अनुसार चले तो अच्छा, पत्नी पति के अनुसार चले तो पत्नी अच्छी, ऑफिस में सबऑर्डिनेट बॉस के अनुसार चले तो सबऑर्डिनेट अच्छा, सबऑर्डिनेट के लिए बॉस उसके अनुसार चले तो वो अच्छा। तो आज दुनिया में अच्छे की परिभाषा क्या है? आज दुनिया में तो अच्छे की परिभाषा यही हो गई ना कि वो अगर हमारे अनुसार चले तो आप अच्छे हैं, नहीं तो नहीं अच्छे। अब ये क्या संभव है कि हर कोई हमारे अनुसार चले? वो तो होगा नहीं। तो फिर हम सुख कैसे देंगे? हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं ना, तो हमें क्या करना है? सुख देना है। दुख तो दे नहीं सकते हैं, तो पहला संकल्प के द्वारा, मनसा द्वारा हम दुख देते हैं। अगर किसी के बारे में ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सामने वाली आत्मा मेरे अनुसार अगर नहीं चल रही है तो ठीक नहीं, और वो ठीक नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? मनसा द्वारा उसको दुख के वाइब्रेशन भेज रहे हैं। याद रहे, अगर किसी के बारे में हम नेगेटिव सोच रहे हैं ऊपर बैठ के, तो हम उसको दुख दे रहे हैं। और अगर हम किसी को दुख दे रहे हैं, भगवान हमारा पिता दुख हरता सुख करता है, और उसके बच्चे अगर दुख देंगे संकल्पों द्वारा, तो ऐसी आत्मा का क्या होगा पार्ट? आप सोचो। कई बार बाबा मुरलियों में कहता है, दुख देंगे तो दुखी होकर शरीर छोड़ेंगे। तो हमें किसी को दुख नहीं देना है, संकल्पों के द्वारा नहीं देना है, मनसा के द्वारा नहीं देना है ना। जानबूझ के कोई देना नहीं चाहता। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जब एक्सपेक्टेशन नहीं पूरी होती सामने वाली आत्मा से, हमारे अनुसार नहीं चलता होता है, तो फिर क्या होता है? हम उसको पसंद नहीं करते हैं। अब ये हो सकता है कि हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन होता क्या, जब मतभेद होते हैं तो लोग मनभेद भी कर लेते हैं। अब मान लो आपने मुझसे कुछ कहा करने के लिए और मैं आपके अनुसार ना करूं, तो आप नाराज? अरे जरूरी है आप जो कहें वो हम करें? संभव है क्या? नहीं जरूरी ना। आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है। जैसे कोई कहे कि अमृत बेला 2-2:30 बजे उठ के करना अच्छा है। ओके, किसके लिए अच्छा है? किसके लिए अच्छा है? जिस व्यक्ति को सुबह दिन में सो लेता है, सोने का 1-2 घंटा टाइम मिल जाता है, और जिस व्यक्ति को सवेरे कोई ऐसा काम नहीं करना, उसके लिए अच्छा है। अब जो आत्मा इस चीजों से फ्री है, वो आत्मा कहे नहीं 2 ही बजे उठना अच्छा है। 2 बजे उठना अच्छा है, लेकिन 2 ही बजे उठना अच्छा है, ये श्रेष्ठ संकल्प नहीं है। तो फिर वो उसको पसंद नहीं करेगी। और जब हम किसी को मनसा के द्वारा पसंद नहीं करेंगे, तो वाचा के द्वारा नहीं पसंद कर पाएंगे। कुछ ना कुछ वाचा से निकल ही जाएगा। कई बार क्या होता है, जब आत्माओं के अंदर भड़ास होती है, भड़ास मतलब अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जब हम कोई बात रख रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, तो मुख से निकल ही जाता है। और बाबा के बच्चे क्या करते हैं, खास करके जो मुरली सुनाते हैं, मैं अक्सर करके जो बहनों की बात करूँगा,
तो वो क्या करते हैं, मुरली के माध्यम से वो बातें निकाल देते हैं। अब कई बड़े होशियार होते हैं तो क्या करते हैं, फिर वो सामूहिक रूप से बोल देते हैं कि पता न चले, बट ऐसे बहुत कम होते हैं। मेजोरिटी क्या करते हैं, वो वैसे बोल देते हैं कि सामने वाली आत्मा को जाकर के तीर की तरह लगे। अब आपने बोला और सामने वाली आत्मा को तीर की तरह लगा। वो आत्मा आई किस लिए आपके पास थी? आपके पास आई थी कि यहाँ सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, पालना मिलेगी। लेकिन आपने क्या दे दिया उसको? ठीक है, उस आत्मा के अपने संस्कार है, संपूर्ण नहीं बनी। संपूर्ण होते तो तुम्हारे पास आती क्यों? ये समझने की बात है। कोई बाबा के पास क्यों आया? क्योंकि हम सब अपूर्ण हैं, तो संपूर्ण बनने के लिए आए ना, तो संपूर्ण तो है नहीं। तो अब हमें उनकी कमी कमजोरी देखने का राइट है, क्योंकि भगवान क्या कह रहा है कि हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता और मैंने उसको चुना है। तो भगवान ने जिसको चुना है उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं? तो क्या भगवान से हम बड़े हो गए? नहीं ना, भगवान से बड़े तो नहीं हो सकते। तो जो हम तो ये समझते हैं कि परमात्मा के जो भी बच्चे हैं 33 करोड़, और 33 करोड़ में चाहे लास्ट वाला बच्चा है, मानो त्रेता के लास्ट में आने वाला, वो आत्मा भी सर्वश्रेष्ठ है। उसकी कमी कमजोरी बखान करने का राइट मुझे नहीं है, परमात्मा ने नहीं दिया है। तो ये नहीं समझते तो फिर क्या करते हैं, बाचा दुख दे देते हैं। अब ये खाली उनके लिए नहीं है, घर गृहस्थ में रहने वाले भी दे देते हैं, या जो स्टूडेंट जाते हैं वो भी दे देते हैं। उनके मन में चलता रहता है कि ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। और तीसरा, कर्मणा के द्वारा दुख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ऐसा न कोई कर्म कर देते हैं कि सामने वाली आत्मा को अंदर लग जाए। बोल के भी तो कर्म कर लेते ना, वाचा द्वारा भी कर लेते हैं, और कर्म द्वारा फिर उनका व्यवहार उनके प्रति बदल जाता है। उनके साथ फिर अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ बातचीत अच्छी नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके वाइब्रेशन झलकते। आप फिर उनके साथ वो जब आएंगे तो उनके अंदर वो जो भावना अंदर बैठ गई, जिसको दुनिया में खुंदस बोलते थे, वो निकलती है। तो हमने आज इस पे इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लिया क्योंकि बाबा ने कहा तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा चेक करना है। हम किसी को दुख तो नहीं देते, क्योंकि शिव बाबा कभी किसी को दुख नहीं देता, और हमारा बाप किसी को दुख नहीं देता, तो हमें दुख देने का क्या राइट है? तो हमें देखना है। और तीसरी बात जो कही कि सबको प्रेम से चलाना, ये कला बहुत बड़ी कला है। संगठन में सबको प्रेम से चलाना आ जाएगा तो हम प्रेम की दुनिया में पहुंच जाएंगे। सबके प्रति एक जैसी दृष्टि हो, वृत्ति हो हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो तभी होगी जब हमारा पहला पाठ पक्का होगा, जो आत्मा का पाठ है। इसलिए कई बार बाबा बोलता है कि आत्मा का पाठ पक्का नहीं है, आत्मबल नहीं जमा किया, और जिनका आत्मबल नहीं जमा होगा उनके पास परमात्मा बल नहीं जमा हो सकता। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज का गीत भी बहुत अच्छा आया कि भगवान को हमने बुलाया, क्या का सिंहासन छोड़ के धरती पर आ जाओ। क्यों आ जाओ? मुझे सुख देने के लिए आ जाओ। अब हमारे ये तो नहीं पता था 84 का जन्म पूरा किया, नाटक पूरा हुआ, लेकिन उसको हम बुलाते रहे और वो आया है, आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहा है। क्योंकि त्रिमूर्ति बाप है तो 3 शिक्षाएं देता है ना। त्रिमूर्ति देवताओं द्वारा कर्तव्य भी कराता है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा, लेकिन दुनिया में जो त्रिमूर्ति बनाया उस शिव को गायब कर दिया है ना। भगवान आकर के हमें अर्थ समझाता है। आज मन बना भाव के अर्थ के बारे में भी कहा है। किसने कहा? परमात्मा कहता है मन को मेरे में लगाओ, लेकिन हर कोई तो लगा नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा यह है कांटों का जंगल, भ्रष्टाचारी दुनिया। 1-2 कर करके क्या करते हैं? गाली देते रहते हैं, कांटे लगाते रहते हैं, और कांटे लगाते रहेंगे तो हमें खुशी नहीं रहेगी। इसलिए हमें कर्म विकर्मों की गति को समझ करके अब किसी को कांटा नहीं लगाना है।
बाबा ने आज कहा जिनमें ज्ञान और योग नहीं है, सर्विस में तत्पर नहीं है, तो अंदर खुशी भी नहीं रह सकती है। इसलिए दान पुण्य करने से मनुष्य को खुशी होती है। अगर हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं तो हमारे अंदर वो खुशी झलकनी चाहिए। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है ना। बाबा ने आज दान पुण्य के बारे में भी कहा है कि रावण राज्य में जो लेन देन होती है ना, वो पाप आत्माओं के साथ होती है, तो फिर पाप ही करते रहते है ना। देवताओं के आगे बाबा ने कहा स्वच्छता से भोग लगाते हैं, स्वच्छ बन कर आते हैं, परंतु जानते कुछ नहीं, बाहरी रूप से स्वच्छ बनते हैं, अंदर चिंतन क्या चलता है वो नहीं पता। अंदर तो कहेंगे ईश्वर सर्वव्यापी है, तो सोचते हैं हमने सर्वव्यापी समझ के उसकी महिमा की, कहते हैं ना, मेरे और तुम्हारे अंदर व्याप्त सर्वव्याप्त परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ये सारी बातें परमात्मा ही आकर के सिखलाता है। तो हमें एम ऑब्जेक्ट क्लियर होनी चाहिए। गीता में है एम ऑब्जेक्ट, लेकिन नाम तो डाल दिया श्री कृष्ण का, तो गीता भी खंडन हो गई। तो अब बाबा कहता है लाडले बच्चे सुखधाम शांति धाम को याद करो, अल्फा और बे को अच्छी तरह से समझकर पुरुषार्थ करो। और आर्य समाजियों को भी याद किया है, शिव को भी मानते हैं, तो बाबा कहता है तुम अपना झंडा भी उनसे बोलो चढ़ाओ, और तुम अपना झंडा एक तरफ लगाओ। गोला और त्रिमूर्ति झाड़ भी एक मत हो तो ऐसा कर सकते हैं। शौक होना चाहिए, मुख्य बात बाबा ये कह रहा है, तुमको शौक होना चाहिए। आज का वरदान पे आते हैं। देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। तो बाबा ने कहा जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सब कुछ करो लेकिन आत्मिक स्वरूप में तो रहो, मोह के कारण नहीं। मोह होगा तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, डिटैच नहीं हो पाएंगे। बाबा ने कहा अगर आर्डर हो चले आओ, बिगुल बजे तो सोचने में समय न जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? स्मृति चाहिए कि मैं कौन हूँ। देह का संबंध, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचे नहीं। अगर खींच रहा है तो कर्मातीत नहीं बन सकेंगे, और जिनको खींच नहीं रहा है वो बाप समान कर्मातीत हैं ही। और स्नेह और सहयोग के साथ साथ हमें क्या करना है? शक्ति स्वरूप बनना है। शक्तिशाली नहीं तो मतलब नहीं है ना, तो हमें शक्तिशाली बनना है। और बाबा ने कहा जितना तन मन धन समय लगाते हो तो क्या करो, अपनी नेचर को परिवर्तित कर लो। दिल शिकस्त नहीं बनो, तो क्या होगा? थोड़े समय में सफलता मिलती रहेगी मनसा द्वारा, अगर सेवा करेंगे। आज का पूरा होमवर्क यही है, चेक करना है कि हमें मनसा वाचा कर्मणा में आत्मा किसी को दुख तो नहीं देती। लक्ष्य हमारा होना चाहिए सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बोलना, सबको प्रेम से चलाना, 16 कला संपूर्ण बनना। जो नॉलेज भगवान ने दी है उसको स्मृति में रह के हर्षित रहना है। सुख धाम शांति धाम को याद करना है, और सभी देह संबंध और वैभवों के बंधन से मुक्त होकर के बाप समान कर्मातीत बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।